नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो वचनों को सुनाया था, जो वचन अर्जुन को सुनाए थे, उन वचनों को हम आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था, देखिए कर्म ही पूजा है, तुम मेरा ध्यान धर के निरासक्त होकर के कर्म करो। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात और सबसे श्रेष्ठ बात बताई है कि देखिए, ये कर्म तो किया जाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनुष्य का कल्याण कर दे, उद्धार कर दे, मुक्ति कर दे, मोक्ष को प्राप्त करा दे, सच्चा आनंद और परमानंद को प्राप्त करा दे। वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है सच्चे संतों की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात उनसे दीक्षा प्राप्त करके उन द्वारा बताए हुए मार्ग को, उनके द्वारा बताए हुए शब्दों को जीवन में उतारते हैं तो मनुष्य का जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तन होने लगता है। उसे हम ज्ञान कहते हैं। देखिए, ज्ञान का मतलब, ज्ञान का अर्थ होता है अंधकारमय जीवन को प्रकाश में खींच ले। आज मनुष्य संसार में अंधकार में रह रहा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर मन, इंद्रियां, विषय विकार अति चंचल हैं। जब तक ये अति चंचल रहेंगे तब तक मनुष्य को किसी भी स्थिति में सुख, शांति, परमानंद का अनुभव नहीं होगा। ये सत्य है। सच्चा आनंद और परमानंद और स्थायी शांति को प्राप्त करने के लिए, मन को चिंता से मुक्त होने के लिए, दिमाग को फ्रेश होने के लिए ज्ञान को अर्जित करना होता है। जब तक आप ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति, परमानंद, स्थायी आनंद, ये कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। देखिए, ज़रा हम देखते हैं कि देखिए, जब हम सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले रास्ते पर जाते हैं। जब कोई हम अन्य सामान घर का खरीदते हैं तो उसी रास्ते पर, उसी दुकान पर जाते हैं। इसी प्रकार जो स्थायी आनंद, परमानंद वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ प्राप्त होंगी? हमें संतों की शरण से प्राप्त होंगी। तो हमें संतों की शरण में जाना भी पड़ेगा। जो मनुष्य ऐसा नहीं करेगा वो कदापि शांति की कामना कदापि स्वप्न में भी ना करे, क्योंकि संतों की शरण में जाने से ही सच्चा आनंद, सुख, मुक्ति की प्राप्त होती है। अब जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता ज्ञान का निष्कर्ष क्या है? गीता ज्ञान का निष्कर्ष यही है कि हमें संतों की शरण में जाकर के सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर सुबह शाम ध्यान करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ठीक है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म मिला है, इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, स्थायी शांति को प्राप्त करना, स्थायी परमानंद को प्राप्त करना, ऐसे लोक को प्राप्त करना जिसमें आवागमन का चक्र नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक इसी मृत्युलोक में आते रहेंगे, नरक यातनाएं भुगतते रहेंगे। नरक यातनाएं कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये भयंकर कष्ट देने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। मनुष्य को पता नहीं कितने वर्षों तक इसमें रहना पड़े, उसके बाद कहीं जाके कब इस मृत्युलोक में आकर के मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वे ही माने जाते हैं जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखिए, सच्चा ज्ञान प्राप्त जिसे हो जाता है वो नरक यातनाएं नहीं भुगतता है, 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। अब मैं बता दें कि सच्चा ज्ञान कौन सा होता है। सच्चा ज्ञान उसे कहते हैं जिससे मनुष्य अपना कल्याण कर लेता है, मुक्ति की प्राप्त हो जाती है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है, मुक्त लोक की प्राप्त हो जाती है और मनुष्य स्थायी और परमानंद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है। अब इसके अलावा यदि कोई अन्य ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है तो वो इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो नरक की यातनाओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान
मनुष्य का उद्धार के लिए जो ज्ञान होता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, जो हमारे संतों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सच्चा ज्ञान का मतलब सत्य, सत्य का मतलब मनुष्य का जीवन जो है वो इस संसार में रहने के लिए नहीं आया है, उसे एक न एक दिन ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा और इस आवागमन के चक्कर में फंसना ही पड़ेगा। यह सच्चा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, तभी उसका कल्याण होगा। तो भगवान कृष्ण ने जो साधना बताई है वह सर्वश्रेष्ठ साधना है, वो संतों की शरण से प्राप्त होती है। लेकिन जो भी मनुष्य साधना से नहीं जुड़ेगा वो कभी भी आनंद और परमानंद और शांति और सुख शांति इन चीज़ों की कामना कदापि न करे। क्योंकि देखिए हमारे संत भगवानों ने इस संसार को दुखालय कहा है। जो भी मनुष्य यहाँ आएगा वो निश्चित रूप से दुख को ही पाएगा। कोई मनुष्य सोचे मैं इस मृत्युलोक में आकर के सुख की कामना कर लें तो ये मूर्खतापूर्ण विषय ही माना जाएगा। आज मनुष्य प्रत्येक दुखी है भाई, ये संसार दुखालय है। यहाँ कोई भी मनुष्य सुख से नहीं रह सकता, चाहे अमीर हो या गरीब, निश्चित किसी न किसी परेशानी से बेचैन रहेगा। लोगों को ये परिभाषा नहीं मालूम। जो लोग इस बात को समझ गए हैं, ये बात देखिए संतों की शरण से प्राप्त होती है। जो लोग इस बात को समझ गए हैं वे दुखी नहीं होते हैं, बल्कि निरंतर अबाधगत से समस्याओं का सामना करते हुए अपना जीवन जीने का ढंग चला रहे हैं। जो मनुष्य ये सोच रहे हैं कि मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, ये सुख प्राप्त हो जाए, इस लालसा में इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि संसार में सुख है नहीं। ये संसार कलेश युक्त है। इसे संत भगवानों ने दुखालय कहा है। बताइए इसमें सुख की कैसे कामना कर सकते हैं? यदि इस संसार में हम सुख की कामना ढूंढ रहे हैं तो वास्तव में ये दुख ही माना जाएगा। इसलिए कभी भी इस संसार में आकर के देखिए, हमारी बाणी आप लोग सुन रहे हैं, वास्तव में इस संसार में एक क्षण के लिए भी आपको कभी चैन नहीं मिलेगा। हाँ, वास्तव में चैन यदि प्राप्त है तो केवल होगा ज्ञान के माध्यम से। यदि आप सुबह शाम साधना करेंगे, सच्चा ज्ञान यदि आपको प्राप्त हो जाए, सुबह शाम साधना करेंगे तो निश्चित रूप से जो चीज़ें मैं बता रहे हैं सब प्राप्त हो जाएंगी, जीते जी प्राप्त हो जाएंगी। इसी संसार में रहते हुए आपको परमानंद, स्थायी शांति, मुक्ति का एहसास होगा। आपके पास सिद्धियों का आवागमन हो जाएगा। आप सभी तरह से आनंद और परमानंद को महसूस करेंगे। हकीकत की बात है। लेकिन जब तक आप ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे और सुख की तलाश में घूमेंगे तो निश्चित रूप से आप निरंतर भटकते रहेंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज संसार में प्रत्येक मनुष्य मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। ये सुख प्राप्त हो जाए, कोई पुत्र की कामना से इधर उधर भाग रहा है, कोई स्त्री की कामना से, कोई किसी कामना से, कोई किसी कामना से। भाई ये तो कर्मों का खेल है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन ये ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान आपके समस्त अवगुण कर्मों का क्षय कर देता है, नष्ट कर देता है और आपको सुख ही सुख प्रदान होने लगता है। साधना करने वाले साधक के पास कभी भी जीवन में शुरू में तो दुख आता है, लेकिन बाद में वह सुख अवस्था में आनंद के साथ रहने लगता है। वो संसार को समझ जाता है कि यह संसार दुखालय है, या किसी प्रकार की सुख की कामना नहीं करना चाहिए और निरंतर वो अपने परमात्म स्वरूप में स्थित रहने लगता है। लेकिन संसार का मनुष्य अज्ञानी माना, इसलिए अज्ञानी माना गया है कि वो संसार की चीज़ों को सत्य समझता है, इस मृत्युलोक को सत्य समझता है, जबकि ये झूठ है, मिथ्या है। सिर्फ सत्य है तो शरीर के अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो ही सत्य है और संसार का सब झूठा है। इस झूठे संसार में यदि आप सुख की कामना करोगे कभी प्राप्त नहीं होगी। हाँ, यदि आप अध्यात्म में चल रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अनुभूत सुख की होगी, वास्तव में होगी, 100% होगी, परमानंद महसूस होगा, जीते जी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, संतों से नहीं जुड़ेंगे, गुरु से नहीं जुड़ेंगे तो आप कदापि ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपका सारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, आपका जीवन अज्ञानता में चला जाएगा, आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे। क्योंकि ये संसार भूल भुलैया है, चक्रव्यूह है। इन भूल भुलैया से और चक्रव्यूह से निकलने के लिए बहुत ताकत चाहिए, वो भी संतों की कृपा से प्राप्त होती है। यदि आप अपनी दम पर इस संसार को जीतना चाहते हैं तो कदापि प्रयास न करें। देखिए, जो भी अपने मन को ज़बरदस्ती से बस में करके इस अपने आप को जीतने का प्रयास करता है वो जीतता नहीं, निश्चित रूप से हार जाता है। क्योंकि शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से बड़ी बड़ी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। लेकिन सकारात्मक भी शक्ति है, लेकिन सकारात्मक शक्ति की शक्ति तब मिलेगी
जब आप अध्यात्म में चलेंगे, ध्यान करेंगे, और जब अध्यात्म में चलेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको सच्चे रूप से आपकी आप जागृत होने लगेगी। आत्मशक्ति जागृत होने पर आपको ये सब भावनाएं जो नकारात्मक कर रही हैं शांत होने लगेंगी और स्थायी आनंद को प्राप्त होने लगोगे। लेकिन जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, किसी गुरु से नहीं जुड़ेगा, सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, उसके लिए संसार हमेशा दुखमय रहा है, दुखमय ही रहेगा। चाहे वो अरबपति हो या करोड़पति हो, लखपति हो, कुछ भी हो, वो हमेशा दुख ही रहेगा। किसी न किसी चीज़ से निश्चित रूप से दुखमय ही रहेगा और दुख उसके जीवन से मृत्यु तक नहीं हटेगा। केवल वे ही मनुष्य इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं जो अध्यात्म से जुड़ेंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे। जो मनुष्य अध्यात्म से हकीकत में नहीं जुड़ेगा, ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, जो मनुष्य जीवन की परम उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना, उस चीज़ को प्राप्त नहीं करने का प्रयास नहीं करेगा, उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता या काट सकते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यदि वास्तव में अपने जीवन को सुखमय और शांति की तरफ ले जाना चाहते हो, सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाना चाहते हो, तो अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि देखिए, जब तक मनुष्य ज्ञान से नहीं जुड़ेगा वो निश्चित रूप से दुखी ही रहेगा। इसलिए सच्चे ज्ञान की तलाश करके ज्ञान से जुड़ जाना चाहिए। जो मनुष्य इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, उसका निश्चित जीवन व्यर्थ ही जाएगा और निरंतर आखिरी सांस तक वह मृत्यु की तरफ बढ़ेगा और कष्टों को झेलता रहेगा। यदि ज्ञान से जुड़ जाओगे तो जीवन सुखमय बन जाएगा। धन्यवाद मित्रों।